न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में एवलांच की चपेट में आने से एक की मौत की खबर सामने आ रही है। बर्फीले तूफान में 8 लोग यहां पर फंस गए थे, जिनमें एक लोकल गाइड भी शामिल था। एवलांच में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और फंसे हुए लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया गया है। एवलांच में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो आपको बता दें, गुलमर्ग में भारतीय सेना किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और अब जब गुलमर्ग में एवलांच आया तो सेना ने ही यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार सेना जो है वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। 7 लोगों को बचा लिया गया है। 1 की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन सेना यहां पर डटी हुई है ग्राउंड जीरो पर। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुलमर्ग में पहले एवलांच आया, 7 लोग यहां पर फंस गए और सेना के हेलीकॉप्टर से इन 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हम इस वक्त गुलमर्ग में हैं। गुलमर्ग में कल एक हादसा पेश आया। यहाँ पे एक स्नो एवलांच की जद में फॉरेन टूरिस्ट का एक ग्रुप आ गया। वो स्केयर्स थे और उस हादसे में एक स्केयर की मौत हुई, एक ज़ख्मी हो गया था और बाकियों को बचाया गया था। मैं पूरी डिटेल आपको देना चाहूँगा। ये जो पूरा एरिया है ये अफरवट का एरिया है और ये वो स्पॉट है, एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे स्नो एवलांच आ गया था। बिल्कुल यहाँ इस स्पॉट पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और इसी स्पॉट पे जो है वो स्नो एवलांच आ गया। आप देख सकते हैं ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है और यही बर्फ़ जो है ये नीचे खिसक गई और यहाँ पे ये जमा हुई। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये फॉरेन स्केयर्स का ग्रुप था और एकदम से अचानक से ऊपर से बर्फ़ का एक तोदा खिसक गया और देख सकते हैं आप ये पूरा अफरवट माउंटेन है। इस वक्त 7 से 8 से 10 फीट, यानी कुछ जगहों पे 7, कुछ जगहों पे 8, कुछ जगहों पे 10 फीट बर्फ़ इस पहाड़ी पे जमा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों ने कल भी देखा, मैं बिल्कुल इस स्पॉट पे कल था। जो आप तक लाइव विजुअल्स पहुंच रहे थे वो बिल्कुल इस स्पॉट से पहुंच रहे थे। यहाँ हम पहुँचे और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था वो हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाया। और जो अभी हमें देख रहे हैं देश भर से, दुनिया भर से दर्शक, उनको मैं कहना चाहूँगा कि गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रही हैं, वो स्पॉट भी मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि देश भर से एथलीट्स आए हैं। वो ये वाला स्पॉट है और ये वाला स्पॉट बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि इस पर पहले ब्लास्टिंग की जाती है और उसके बाद स्नो बीटर्स के ज़रिए इसे प्लेन किया जाता है। और रिफत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, एक अच्छी खबर ये है कि कई सारे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि एक शख्स की मौत की भी खबर आई, लेकिन भारतीय सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। आपके पास अपडेट क्या है? तस्वीरें भी जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ऊंचा कदावर पहाड़ है लेकिन 15 मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल एक ग्रुप था फॉरेन स्केयर्स का, वो जब वहां पे पहुंचे कुल 8 लोग थे। 7 फॉरेन स्केयर्स थे, उनका ताल्लुक रशिया से था, एक लोकल स्की गाइड था। और जब वो वहां पे पहुंचे तो उसके बाद जो है यहाँ इस स्पॉट से जो है स्नो एवलांच आ गया। ये देखिए, ये पहाड़ी का टॉप है और ये यहाँ पे स्नो एवलांच आ गया। यहाँ पे स्कीयर्स का ग्रुप था और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जो यहाँ के स्की पेट्रोल की टीम है वो वहाँ पे पहुँची और हाउस जो है आर्मी का, हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, वो इस स्पॉट पे है करीब। तो यहाँ से उनकी टीम आई और यहाँ पे स्की पेट्रोल की टीम थी इस स्टेशन पे। चूँकि कंगडूरी जो है ये पहला फेज़ है गुलमर्ग गंडोला का। मैं एग्जैक्ट स्पॉट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ताकि दर्शकों को समझ आए। जब यहाँ से भी टीम निकली स्की पेट्रोल की और यहाँ से भी रेस्क्यू टीम निकली हाउस की और वो इस स्पॉट पे पहुंचे जहां पे एवलांच आया था। आप इस वक्त भी देख सकते हैं इस स्पॉट पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको दिखेगी बीच में, क्योंकि ये दर्रा जो है यहाँ से स्नो एवलांच आया था। इस दर्रे के टॉप से स्नो एवलांच आया। यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और जब फॉरेन स्केयर्स का ग्रुप यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो वो उसकी जद में आ गए
और एक स्केयर की उसमें मौत हुई, रशिया से उसका ताल्लुक था, और बाकी लोगों को सेफली बचाया गया। यानी जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो भारतीय सेना के लोग थे, चाहे वो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग थे, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग थे, या लोकल जो स्केयर्स सिक्की पेट्रोल कर रहे थे, मेहराजुद्दीन जो है वो उसकी सरबराही कर रहे थे, जो लोकल पेट्रोलिंग की टीम है यहाँ पे। हैं तो कहीं ना कहीं जहन में ये आता है कि अगर इस लेवल पर या इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो तो बेहद चैलेंजिंग होगा, लेकिन सेना ने पूरे तरीके से मोर्चा संभाला और तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं था यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना, क्योंकि 15 डिग्री माइनस में टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री माइनस में टेम्परेचर रहता है। आप यकीन करिए कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि मैं भी रेस्क्यू टीम के साथ में था, तो हाथ काम नहीं करते थे, यानी कि मैं मोबाइल फोन पे ऑपरेट नहीं कर पाता था, उंगलियां काम नहीं करती थी। उन हालात में इस स्पॉट पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना, क्योंकि हम बाद में बहुत लेट वापस पहुंचे, हालांकि हमने स्नो स्कूटर्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी साथ छोड़ दिए गए, क्योंकि काफ़ी स्टीप पहाड़ थे, वहाँ पे हम पैदल चले। मैं था, यहाँ पे SHO जो हैं कंसर्न वो थे, जो CEO हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो थे। तो पूरी टीम जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने ग्राउंड जीरो से कल रिपोर्टिंग की। किसी और चैनल के पास ग्राउंड जीरो से कोई फुटेज नहीं थी, कोई भी चैनल वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहाँ पे पहुँच पाई, ताकि हम दर्शकों को यहाँ पे सब कुछ दिखा सके। क्योंकि बड़ा भारतीय सेना ने काम किया और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले वहां पर पहुंची। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें वहां की कैसी हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रिपोर्ट। और उधर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल की बैठक में काशी और मथुरा के विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने का ऐलान कर दिया गया है। बैठक में ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन ने कहा कि उनकी टीम काशी मथुरा विवाद सुलझाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठनों से संपर्क में है। उनकी यही कोशिश रहेगी कि दोनों पक्ष में विवाद सुलझाने पर सहमति बन जाए। इस बैठक में अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन ने कहा कि काशी और मथुरा विवाद का अदालत के बाहर शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया सूफी काउंसिल सुलह में यकीन करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर, गजवा हिंद पर फतवा देकर दारुल उलूम विवादों में घिर गया है। हिंदूवादी संगठन के साथ साथ ही सरकारी संस्थाओं ने भी दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद पर FIR दर्ज कर इसे बंद करने की मांग कर दी है। उन्होंने दारुल उलूम को आतंकवादियों को पालने वाली संस्था बतला दिया है। यही नहीं, दारुल उलूम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो FIR दर्ज कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। गजवाए हिंद पर फतवा देकर अब दारुल उलूम घिरता हुआ नजर आ रहा है। VHP ने दारुल उलूम को बंद करने की सीधे सीधे मांग कर दी। इस पर अविलंब कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो ये विस्फोमन करने वाले सांप जाने कितनों को निगल जाएंगे। जिसको इस्लाम के अनुसार से लेजिटिमेट कर रहे हैं, वही भारत के कानून